डॉक्टर एसपी सिंह जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, जो कि समाजवाद पार्टी से बहुत ही अच्छे वोटों से प्रतापगढ़ से सीट को जीत कर आए हैं। इस दौरान उनके बहुत सारे वादे थे कि वो रोज़गार, स्वास्थ्य और इन सारी चीज़ों पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। ऐसे में मैं जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर एसपी सिंह जी प्रतापगढ़ की जनता को क्या कहना चाहती हैं, जहाँ पे उन पर भरोसा करके वहाँ की सारी जनता ने उन्हें आगे इस सीट पर लाया है। सर, आपका क्या कहना है कि प्रतापगढ़ की जो जनता है, जिन्होंने आपको इतने अच्छे वोटों से सीट जितवाई है, उनके जो आपने वादे किए थे चुनाव के दौरान, क्या आप उनको पूर्ण करने के लिए सहज हैं? देखिए, जो वादे किए थे हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के वादे हैं जो चुनावी एजेंडे में था। जैसे कि शिक्षा को बढ़ावा देना, बेरोज़गारों को रोज़गार देना, लाखों पद जो खाली पड़े हैं उनको भरना, और किसानों की जो समस्याएं हैं, छुट्टा जानवर, इसके अलावा महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब पर लगाम लगाने के लिए जो वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो इससे मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन फ़िलहाल केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फ़िलहाल शपथ ले चुकी है और उत्तर प्रदेश में भी। तो जब हम सत्ता में आएंगे, जब भी आएंगे, तब हम ये सब वादे तुरंत पूरे करेंगे। सर, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बहुत ही सारी सीटों पर अपना नाम लिखा है, तो क्या ये हम साफ सहज तरीके से देख सकते हैं कि धीरे धीरे इस तरीके से पूरे भारत में ये समाजवादी पार्टी अपना जो झंडा है वो लहरा देगी? भारत में तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां हैं जिनका वर्चस्व है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने बहुमत में है और बहुमत में रहेगी। जो इंडिया गठबंधन, कांग्रेस की भी जो सीटें आई हैं उसमें भी समाजवादियों का सबसे बड़ा योगदान है। तो हम लोग जो है अब एक मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। आगे भी हमारा इंडिया गठबंधन चलता रहेगा, जिंदाबाद रहेगा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे भविष्य में। जैसा कि सर हम साफ तौर पे दे सकते हैं कि शिक्षा और युवा हमेशा से ही आपका एक बहुत ही बड़ा विषय रहा है, जिस पर आपने बहुत ही साफ तरीके से ध्यान दिया है। आगे हम इस सारे टॉपिक्स पे कैसे काम करने वाले हैं? देखिए, शिक्षा के लिए तो मैंने पूरा जीवन अपना लगा दिया है। बड़े बड़े ये जो लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस का ऑर्गेनाइजेशन है, अब ये इंडिया लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ से पढ़ के बच्चे बड़े बड़े पदों पर और पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। तो ये तो हमारा मतलब जो है पावन कर्म, पावन धर्म कह लीजिए, शिक्षा के प्रति काम करना। हज़ारों लोगों को रोज़गार दिया है और लाखों युवाओं का भविष्य संवारा है। तो ये सब चलता रहेगा और इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और शिक्षा ही वो मूल मंत्र है जिसके द्वारा समाज का विकास होता है, देश का विकास होता है। तो इस पर जितना भी काम किया जाए वो कम है। और हमारी पार्टी ने अपने एजेंडा में भी रखा था कि यदि हमारी पार्टी सत्ता में आती है, हमारा गठबंधन सत्ता में आता है, तो शिक्षा का बजट दोगुना किया जाएगा। इसलिए शिक्षा पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। और मैं तो विशेषकर अपने भी कार्यकाल में, जो विधान परिषद के 2 हमारे कार्यकाल रहे, उसमें हमने स्कूलों को बहुत बढ़ावा दिया था। जिन क्षेत्रों में स्कूल नहीं थे, लोगों को कह के स्कूल स्थापित कराए, लोगों को रोज़गार दिलाए, वहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई, और युवाओं के लिए हमने करियर काउंसलिंग भी कराई। करियर काउंसलिंग पर हमने किताब भी लिखी है, सपने और रोज़गार की राहें। वो केवल युवाओं के लिए है और युवाओं के भविष्य संवारने के लिए है। उस किताब में, जो हमारी किताब जो मैंने लिखी है सपने और रोज़गार की राहें, उसमें उन क्षेत्रों का वर्णन है जिसकी ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है कि कहाँ कहाँ पर रोज़गार के अवसर हैं। तो वो किताब भी हम स्कूलों को, जो भी लाइब्रेरीज हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जिससे कि उसका प्रचार प्रसार हो और युवा उसका लाभ उठा सकें। सर, जैसे कि 1996 के बाद देखा जा रहा है कि आप कई अलग देशों में गए हैं, जहां वहां के युवाओं से मिले हैं शिक्षा के प्रति। तो ऐसे में आप भारतीय युवाओं को ऐसी कोई बात है या ऐसा कोई संदेश है जो देना चाहते हैं? देखिए, मैंने बहुत से देशों का, लगभग 32-35 देशों का भ्रमण किया है और वहाँ पर ज़्यादातर स्कूलों का भ्रमण किया है। वहाँ पर हर साल हमारे स्कूलों की प्रिंसिपल्स और ये सब जाते हैं, जो देखते हैं कि देश और विदेश में शिक्षा में क्या क्या नई नई तकनीकी वृद्धि हुई है, क्या क्या इनोवेशंस हुए हैं, उन सबको हम लोग सीखते हैं और अपने स्कूलों में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसको अब हम लोग
पार्लियामेंट के माध्यम से इसको और प्रसारित करने का काम करेंगे और इस पर काम करेंगे। और युवाओं के लिए तो यही कहना है कि पूरे निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ देश सेवा में लगे, अपना भविष्य संवारें और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने देश को अपना समझें, देशभक्ति की भावना कूट कूट कर हो, आपके जीवन में अनुशासन हो और नित्य प्रति कुछ न कुछ सीखते रहें। तभी आप इस बहुत बदलती हुई टेक्नोलॉजी में अपने को सर्वाइव कर पाएंगे। बिल्कुल सर, राजनीतिक और शिक्षा में जो आपकी ये पहल देखी गई है, जो आप काफ़ी समय से एक स्रोत बने हुए हैं, जो युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, ऐसे में आपकी जो प्रेरणा थी वो क्या थी? युवाओं को तो यही है कि मैं हमेशा युवाओं के लिए काम करता रहा हूँ। जब मैं विधान परिषद सदस्य था तो हमसे पत्रकारों ने यही पूछा कि आप नया क्या करेंगे, तो मैंने कहा तो मैं इनके लिए करियर काउंसलिंग कराऊंगा। इसीलिए अपने कार्यकाल में हर वर्ष मैं अलग अलग जनपदों के युवाओं को एकत्रित करके करियर काउंसलिंग कराता रहा था और युवाओं को लाभ मिलता रहा है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला है, बहुतों को रोज़गार भी मिले हैं। तो इसी पर तो हमने किताब लिखी थी, सपने और रोज़गार की राह। तो युवाओं के लिए ही मैंने ये काम किया है। सर, राजनीति की पीढ़ी में आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके के विचारों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सकारात्मक जो विचार हैं उनको तो आप सिद्धांत बना के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो नकारात्मक विचार है आप उनको कैसे अपनी श्रेणी से हटाते हैं? देखिए, नकारात्मक विचार तो ये अलग अलग दल, जैसे भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है नफ़रत की राजनीति करती है, वही लोग नकारात्मक विचार फैलाते हैं। बाकी हमारा दल, हमारा जो गठबंधन है, हमेशा सकारात्मक सोच लेकर के आगे बढ़ा है। अच्छी योजनाएं अपने एजेंडा में हम लोगों ने समाहित किया है। तो इसमें नकारात्मकता की कोई बात ही नहीं है। तो हम लोग जो हमेशा पॉजिटिव सोचे हैं, देश हित में सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही बने रहिए लाइव न्यू इंडिया के साथ, हम आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे कि हमने देखा कि डॉक्टर SP सिंह जी शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ इस समाज में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ आगे की खबरों के लिए।